छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली प्रवास पर कई नेताओं से की मुलाकात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर साय सरकार के 1 साल पूरा होने पर जनादेश समारोह के लिए आमंत्रित किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा महाराष्ट्र सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने मुंबई पहुंचे। रायपुर में साइबर भवन का उद्घाटन सीएम साय बोले, साइबर क्राइम सबसे बड़ी चुनौती। सीएम ने सशक्त और समाधान लॉन्च किया। डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान, पीएम आवास योजना के 15,000 आवास स्वीकृत होने पर पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया। रायपुर में 5 दिसंबर गुरुवार को होने वाला जनदर्शन कार्यक्रम हुआ स्थगित। राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में होता है कार्यक्रम। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी। और करते हैं खबरों का, बात करते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ खबरों की। जो है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली प्रवास पर कई नेताओं से मुलाकात की और अपने प्रवास के दौरान वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले। साथ ही दिल्ली प्रवास पर जाने से पहले मुख्यमंत्री ने पुलिस मुख्यालय और नया रायपुर में नक्सल परिदृश्य पर बड़ी समीक्षा बैठक की और इस अवसर पर मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा सहित अन्य राज्य के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में नक्सलवाद उन्मूलन के प्रयासों के मूल्यांकन और साथ ही भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 11 महीनों में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी है और उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री के मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने के संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि हमें इसी दिशा में प्रभावी रणनीति तैयार करनी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली प्रवास के दौरान वे केंद्रीय गृह मंत्री से मिलकर उन्हें राज्य सरकार के 1 साल पूरा होने पर आयोजित होने वाले समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित करेंगे। अब दिल्ली जा रहे हैं, माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात करेंगे। रात को उनसे मुलाकात का समय है और वो पधारने वाले हैं छत्तीसगढ़ 13-14 तारीख को। और हमारी पुलिस के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि उनको प्रेसिडेंट पुलिस कलर्स का अवार्ड हुआ है और उस समारोह में माननीय गृह मंत्री जी पधारने वाले हैं। और हमारे प्रदेश के ऊर्जावान गृह मंत्री के मार्गदर्शन में बस्तर क्षेत्र में बस्तर ओलंपिक का भी आयोजन हुआ है, जो पिछले कई दिनों से चल रहा है, जिसमें बस्तर क्षेत्र के हमारे 18 से लेकर 35 साल के युवा भाई और बहन लोग, जिनका 1,65,000 पंजीयन लगातार उनका खेलकूद चल रहा है, उसका भी समापन होना है। उसमें भी माननीय गृह मंत्री जी शामिल होंगे और आने वाला 13 दिसंबर को हमारी सरकार 1 साल पूरे हो रहे हैं, तो उसमें भी एक समारोह का आयोजन होगा और उसमें विशेषकर उनको शामिल होने के लिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज महाराष्ट्र पहुंचे। मुंबई पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि मैं और हमारे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ से आए हैं और साथ ही देवेंद्र फडणवीस को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। वह बहुत अनुभवी नेता हैं। आज वह तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और पिछली महायुति सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और इसीलिए महाराष्ट्र की जनता ने महायुति को भारी जनादेश दिया है। हम और हमारे डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आए हैं और श्री देवेंद्र फडणवीस जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत अनुभवी नेता हैं। आज तीसरी बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। इसके पहले वो महापौर भी रहे हैं। एक लंबा उनका राजनीतिक अनुभव रहा है। पिछले महायुति की सरकार में भी अच्छा काम किए हैं, इसलिए महाराष्ट्र की जनता ने महायुति को भारी मतों से यहाँ पर जनादेश देकर सरकार में बैठाई। वहीं
वहीं पुलिस मुख्यालय कैंपस में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नए साइबर भवन का उद्घाटन किया है। इस साइबर यूनिट में स्टेट साइबर थाना, साइबर लैब और ऑडियो वीडियो एनालिसिस लैब समेत अन्य यूनिट रहेंगी। साथ ही यहां आईजी, एसपी से लेकर साइबर कैडर की टीम बैठेगी। इस मौके पर सीएम साय ने कहा कि साइबर क्राइम आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती है। इसे रोकने के लिए हाईटेक तकनीक और जागरूकता जरूरी है। इसके लिए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें साइबर भवन भी अहम है। अक्टूबर में 410 जागरूकता कार्यक्रम में 23 लाख से ज्यादा लोगों को साइबर सुरक्षा की जानकारी दी गई। पुलिस की सहायता के लिए 8 बैंकों के साथ अनुबंध किया गया है। सीएम ने 2 ऐप सशक्त और समाधान लॉन्च किया है। आज यहाँ पर साइबर भवन का लोकार्पण किए हैं और हम समझते हैं कि इस दिशा में हमारी पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन आज खुद का एक भवन मिलने से और एक नया भवन, एक सुसज्जित भवन मिलने से और भी उत्साह होगा हमारी पुलिस को। और ये साइबर ठगी और साइबर अपराध की जो बढ़ोतरी हो रही है उसको रोकने में कहीं न कहीं और भी मजबूती के साथ हमारी पुलिस काम करेगी। और आज कई एमओयू भी हुए हैं, कई बैंकों के साथ एमओयू हुए हैं। हमारे पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी अपना सैलरी उन बैंकों में 8 बैंकों के साथ एमओयू हुआ है, वहाँ पर अपना अकाउंट रखेंगे सैलरी का। तो कभी दुर्घटना होने पर, घायल होने पर उनको अतिरिक्त राशि बैंकों के द्वारा प्रदान की जाएगी, जो कि बहुत मुसीबत में उनके लिए एक सहारा का काम होगा। वहीं सीएम के दिल्ली दौरे को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने पीएम मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना शहरी के लिए 15,000 आवासों की सैद्धांतिक सहमति भारत सरकार से मिली है। पीएम आवास योजना से 15,000 लोग लाभान्वित होंगे। 15 दिसंबर से सर्वे प्रारंभ किया जाएगा और पात्र हितग्राहियों का चयन करेंगे। नगरीय निकाय के 15,000 जरूरतमंदों को इसके लिए लाभ मिलेगा। बता दें आपको कि इसके साथ ही उन्होंने नगरीय निकाय के कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि नगरीय निकाय के कर्मचारी के हित के लिए हम काम कर रहे हैं और उनकी समस्याओं पर विचार करेंगे। कल एक खुशखबरी छत्तीसगढ़ के लिए आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लिए 15,000 आवासों की सैद्धांतिक सहमति भारत सरकार से मिली है और हमने 15 नवंबर से सर्वे प्रारंभ किया है और पहले चरण में अभी 15,000 आवासों की जो सैद्धांतिक सहमति भारत सरकार से मिली है उसके लिए हितग्राहियों का, पात्र हितग्राहियों का चयन करेंगे और भारत सरकार को उसकी स्वीकृति के लिए भेजेंगे। तो ये बड़ी खुशखबरी है कि नगरीय निकाय के 15,000 जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री आवास देने की सैद्धांतिक सहमति भारत सरकार ने दी है। मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का और आवासन एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने छत्तीसगढ़ की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ये 15,000 आवासों की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है। और मैं छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय के निवासियों को बधाई दूंगा कि उनके स्वयं के मकान का सपना प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय छत्तीसगढ़ के लिए किया है। सभी को बधाई। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के साथ अत्याचार को लेकर अंबिकापुर के गांधी चौक में धरना प्रदर्शन कर आक्रोश रैली निकाली गई। और आपको बता दें कि सनातन सुरक्षा मंच के द्वारा अंबिकापुर शहर के विभिन्न वर्गों के लोग अंबिकापुर के गांधी चौक पे इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन करते रहे। वहीं इसमें यह कहा गया कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार जाने के बाद से हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं और इस अत्याचार के विरोध में धरना प्रदर्शन के साथ आक्रोश रैली निकालकर कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया।
जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए आक्रोश रैली के रूप में ये आयोजन था हमारे सनातन रक्षा मंत्री के द्वारा, जिसमें नगर के सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे और सभी ने अपने विचार काफी रूप से व्यक्त किए और भारत सरकार से मांग की है कि हमारे जो भी वहाँ पीड़ित हैं उनकी पर्याप्त रक्षा की जाए और उनको स्वदेश यहाँ अपने देश में लाकर बसाया जाए। बांग्लादेश में पिछले 5 अगस्त को जब से शेख हसीना की सरकार हटी है, तब से वहां पर कट्टरवादियों ने हिंदुओं पर और अन्य अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले किए हैं, जो कि मानवता के खिलाफ है। किसी की आस्था करने का अधिकार हर व्यक्ति को पूरे संसार में रहना चाहिए। सिर्फ आस्था के आधार पर अगर उनको निशाना बनाकर बार बार हमले किए जा रहे हैं, माताओं और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और जो स्वामी चिन्मयानंद जी हैं उनको जिस प्रकार से गिरफ्तार किया गया है चिन्मय दास जी को इस्कॉन की, और उन पर राजद्रोह लगाया गया है, उसी का प्रतिकार करने के लिए सर्व हिंदू समाज ने सनातन रक्षा मंच के बैनर तले यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन किया था। और हम अब राष्ट्रपति जी के नाम से एक ज्ञापन भी देने वाले हैं कि सरकार अपने कूटनीतिक दबाव बनाकर, राजनीतिक हस्तक्षेप करके, द्विपक्षीय वार्ता करके या फिर यूनाइटेड नेशंस में जा करके किसी भी प्रकार से जो वहाँ पर अत्याचार हो रहे हैं उस पर अविराम लगाम लगाए, क्योंकि पूरे दुनिया के जो हिंदू हैं वो भारत को एक अभिभावक के रूप में देखते हैं, और जहाँ कहीं भी हिंदू समाज है उसको लगता है कि अगर हमारे साथ अत्याचार होगा तो भारत के लोग हमारे साथ खड़े होंगे। उसी सहोदर के भाव से हम सब लोग उनके साथ खड़े हुए थे। वहीं कांग्रेस पर पलटवार करते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि वो तो बात का मैटर है कि मिलर धान को उठाएंगे, सरकार धान को कहाँ रखेगी ये हमारा काम है, बाकी कहीं भी खरीदी में अवरोध हो तो बताएं कांग्रेस। और मुख्यमंत्री बोले हैं कि किसानों की अपनी व्यवस्थाएं हैं, 2 बार में लेना है, और अगर 21 कुंटल नहीं लेते हैं तो हम कार्रवाई भी करेंगे। छोटे किसानों का 2 बार टोकन और बड़े किसानों का 3 बार टोकन काटने का प्रावधान है। वो तो सेकेंडरी चीज है, मिलिंग करेंगे, उठाएंगे धान को, बाकी सरकार की समस्या है धान को उठवा कर कहाँ करेगी। हम किसान का धान खरीद रहे हैं और कहीं भी खरीदी में अवरोध हो तो बताएं कांग्रेस। देखिए, मैं तो पहले माननीय मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि 21 कुंटल धान किसान का लेना है, कोई अगर नहीं लेता तो हम कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन उसमें ये भी देखना है कि वो सोसाइटी की अपनी व्यवस्थाएं हैं, उसमें टोकन छोटे किसानों का 2 बार और बड़े किसान का 3 बार काटने का प्रावधान है, तो इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। अगर 15 कुंटल कटा है तो डिफरेंस का सेकंड चरण में कट जाएगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के बयान पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे तो मैं 5 गिनवा दूंगा और 10 काम भी गिनवा दूंगा। काम नंबर 1 मेडिकल कॉलेज, नंबर 2 महेंद्रगढ़ में 220 बेड का हॉस्पिटल, नंबर 3 चिरमिरी से महेंद्रगढ़ साजा पहाड़ रोड, और नंबर 4 नागपुर रेलवे हॉल्ट स्टेशन काम, नंबर 5 पॉलिटेक्निशियन कॉलेज और साथ ही माफ करेगा पॉलिटेक्निक कॉलेज, और इसके बावजूद भी बोलेंगे तो मैं 50 काम गिना सकता हूं। 5 मैं गिनवा दूंगा, बोलेंगे तो 10 भी गिनवा दूंगा। काम नंबर 1 मेडिकल कॉलेज, काम नंबर 2 220 बेड का मनेंद्रगढ़ में हॉस्पिटल, काम नंबर 3 चिरमिरी से मनेंद्रगढ़ के बीच साजा पहाड़ रोड, काम नंबर 4 नागपुर हाल्ट से रेलवे स्टेशन 241 करोड़ का, काम नंबर 5 पॉलिटेक्निक कॉलेज, काम नंबर 6 हार्टिकल्चर कॉलेज, काम नंबर 7 खड़गवा का एग्रीकल्चर कॉलेज, काम नंबर 8 नगर निगम चिरमिरी क्षेत्र में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए अभी तक का 1 साल में सर्वाधिक लगभग 20 करोड़ रुपए की हमने स्वीकृति कराई, उसका टेंडर हो गया है, कई का काम भी चालू हो रहा है। काम नंबर कितना हो गया 9 मनेंद्रगढ़ में लगभग 10 करोड़ की लागत से हम लोगों का विभिन्न कार्य कराए हैं। काम नंबर 11 झगराखांड में 7 करोड़ रुपए की लागत से कार्य कराए हैं, और खड़गवा जनपद पंचायत क्षेत्र में लगभग 20 करोड़ रुपए का कराए हैं। और इसके अलावा लगभग मेडिकल कॉलेज को चालू करने के लिए मनेंद्रगढ़ चिरमिरी में और डॉक्टरों का रहने के लिए लगभग 13 करोड़ तो केवल डॉक्टर का कॉलोनी का है,
उसके अलावा 20 करोड़ रुपए की और स्वीकृति हम प्रदान की है। चिरमिरी में सीटी स्कैन मशीन 8 करोड़ का, मनेंद्रगढ़ में सीटी स्कैन मशीन 8 करोड़ का, डायलिसिस यूनिट हमने मनेंद्रगढ़ में चालू कर दिया। चिरमिरी में जिला हॉस्पिटल केवल जुबानी जंग जिला हॉस्पिटल करते थे, जाकर देखें कैसा किए हैं। तो मैं कितना गिनाऊं काम, वैसे बोलेंगे तो मैं 50 काम गिना सकता हूँ, 5 काम बोले हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष त्रिलोकचंद जायसवाल ने जिला कांग्रेस पदाधिकारी के साथ शक्ति विधानसभा के सकरेली डोकड़ी धान खरीदी केंद्र में पहुंचकर किसानों से चर्चा की, जिस पर किसान रामकृष्ण ने बताया कि भाजपा शासन द्वारा 21 कुंटल धान एक मुफ्त भुगतान का वादा किया गया था। वहीं बता दें आपको कि परंतु 21 कुंटल धान खरीदी कर रही है और 23,000 कुंटल के दर पर भुगतान कर रही है। 2 नवंबर से 10 दिसंबर तक का सभी जहाँ जहाँ धान खरीदी हुआ केंद्र में जाकर हम लोग पता लगा रहे हैं कि खरीदी ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो सरकार ने वादा किया था। लेकिन यहाँ आने पे पता चल रहा है कि सरकार बोली थी 3100 रुपये प्रति क्विंटल देंगे, एक मुश्त देंगे, जबकि 21 कुंटल खरीदा जा रहा है। लेकिन उस पर क्या कर रहे हैं, 2300 रुपये ही का इनको भुगतान किया जा रहा है, जबकि सरकार वादा खिलाफी कर रही है। वो पूरा 3100 रुपये देने का वादा की थी। दूसरा, यहाँ जितना बारदाना रखा हुआ है जो राइस मिल से आ रहा है, ये सब बारदाना फूटा हुआ है, सब में धान गिर रहा है। ये शासन की बर्बादी है, इस पे शासन को ध्यान देना चाहिए, बहुत लापरवाही हो रही है। पेंड्रापाट चौकी क्षेत्र में महिला अपराधों के मामले में पुलिस तत्परता से कार्रवाई कर रही है। चौकी क्षेत्र पेंड्रापाट में एक आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म की घटना की रिपोर्ट के चंद घंटे में ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पेंड्रापाट चौकी प्रभारी ने बताया कि पीड़ित महिला को घर से निकालकर जबरन जंगल में ले जाकर दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और इस मामले में आरोपी के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट के बाद पुलिस ने तत्काल विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया तथा आरोपी ईश्वर सोनवानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। लीलापुर के आश्रित ग्राम लालसाय कापा में हैंडपंप मरम्मत नाली निर्माण की ग्रामीणों ने शिकायत की है। ग्रामीणों का कहना है कि हैंडपंप मरम्मत और नाली निर्माण के सचिव सरपंच निकाल पैसे खा चुके हैं और पंचराम जोशी ने 6 माह से पहले सूचना दी थी। आज तक सचिव और सरपंच द्वारा हैंडपंप मरम्मत नहीं कराया गया। गर्मी के मौसम में वहां के लोग 500 मीटर दूर पानी लेने जाने को मजबूर हैं। योजना के तहत लाभार्थी को नहीं मिल रहा है। पंचायत के सचिव और सरपंच के द्वारा वो अपने हिसाब से ना पात्रता का लिस्ट जारी कर रहे हैं। अन्यथा देखा जाए तो वैसा कुछ नहीं है। जो लाभार्थी है उसको ना आवास नहीं दिया जा रहा है। वही कहा जाए तो आवास के मैटर में प्रस्ताव की मांग करो तो सचिव बोलता है सरपंच देगा, सरपंच बोलता है सचिव देगा, सचिव बोलता है रोजगार सचिव देगा। मेरे पास उसका वाइस भी है, फोटो भी है, सारी चीज़ है। व्यक्तिगत की जो अपात्रता है उसका नाम पात्रता पे लाया जा रहा है पंचायत में। ग्राम पंचायत लीलापुर आश्रित ग्राम लालसे कापा में प्लस जिसको मिलना चाहिए फायदा उस व्यक्ति को आज तक फायदा नहीं मिला है। कार्यकाल पे अवैध जगह पे नियम के तहत प्रधानमंत्री योजना के जो आवास मकान है वो वहाँ बनना चाहिए। तो ये बेजा कब्जा है, अवैध जगह पे आवास भवन निर्माण किया जा रहा है। यदि आप देखना चाहते हो तो लाइव में आपको दिखा दूंगा। व्यक्ति का नाम तो मुझे पता नहीं है, कहाँ से है वो अपना ही गाँव से है। तिरना वो मिलना डाउन हो गए है, एहू ढर डिलवा हो गए है और वो चैनो घर ढर डिलवा हो गए है, कमलेशो घर ढर डिलवा हो गए। अब पानी तो नहीं भगे सके, पानी ज़्यादा बारिश होती ना तो मेरा मार जाते पानी है। घर में ये साथे घर में रहे और मुन्ना घर में। हाँ नहीं बोले भाई वो घर बराबर तो आए हम जानकारी रही थी, पहले बताना चाहिए ना आदमी ला। महासमुंद जिले के पिथौरा थाना क्षेत्र के ग्राम गड़बेड़ा में बीती रात एक किसान के घर से अज्ञात चोरों ने घर में रखे 5,95,000 रुपए चोरी कर लिए। बता दें आपको कि पिथौरा पुलिस ने अपराध दर्ज कर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि गड़बेड़ा निवासी किसान लोकनाथ नायक अपना धान बेचकर बैंक से रकम निकालकर अपने घर की अलमारी में रखे गए थे, लेकिन चोरों ने पैसों पर हाथ साफ कर दिए। संत शिरोमणि गुरु बाबा घासीदास जयंती माह की शुरुआत हो गई है और सतनामी
समाज इसके लिए व्यापक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस क्रम में छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले के गढ़फुलझर में 1 दिवसीय सतनाम मेला का आयोजन किया गया है और 18 दिसंबर को मेला सत्संग के रूप में मनाया जाता है। इसके तहत दिसंबर माह में शुरू होते ही जगह जगह शोभा यात्रा निकाली जाती है। विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल ने सतनामी समाज को सामुदायिक भवन के लिए 21 लाख देने की घोषणा की है। कोरिया जिले के बछड़ापोरी इलाके में तुलगा में रहने वाले मधुसूदन ने छत्तीसगढ़ पीएससी में 64वां रैंक हासिल कर नायाब तहसीलदार बन चुके हैं और जिस पर परिवार के लोगों ने उनको बधाई दी है। मधुसूदन मसाहू किसान परिवार से आते हैं। इनके घर में खेती किसानी का काम किया जाता है। वे 12वीं तक की पढ़ाई अपने गृह क्षेत्र तुलगा में कर चुके हैं और इसके बाद बिलासपुर में पढ़ाई करने चले गए थे। सर, ये जो सफलता है ये किसी एक तैयारी का परिणाम नहीं है। मुझे लगता है कि जो बचपन से जो हम पढ़ते आते हैं और जो कंटिन्यूटी रहती है जो पढ़ाई की, उन सभी संघर्षों का परिणाम होता है। इसे किसी एक रात की या किसी एक दिन की सफलता में नहीं मानता, बल्कि जो बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं, जो एक लंबे समय का जो संघर्ष होता है, उन सभी का परिणाम है। सर, आगे जैसा कि जो राज्य लोक सेवा आयोग का जो सबसे वरिष्ठ पोस्ट है डिप्टी कलेक्टर, उसके लिए तैयारी करूंगा। जैसे कि जब मैं घर में रहता था तो पापा कृषक हैं और उनके साथ हाथ बटाना ही पड़ता था साग सब्जी बेचने के लिए, जो भी उगाते थे। तो उन सभी को बेचने के लिए दिन में जाते थे, रात को लेट नाइट तक घर आते थे। लेकिन इन सब के बाद भी जो मेरा समय जो होता था, मेरे जो सोने का समय होता था जो 10 घंटे, मैं उनमें से अपने लिए समय निकालता था और मैं समय की वहीं छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले के पिथौरा नगर में स्थित साईं मंदिर में नौवां स्थापना दिवस मनाया गया और समारोह में पूर्व संध्या पर साईं बाबा की पालकी यात्रा नगर भ्रमण पर निकली। वहीं आपको बता दें कि स्थापना दिवस के अवसर पर मंदिर परिसर को आकर्षित गेंदे के फूलों से सजाया गया था और सुबह से ही साईं बाबा का पूजन अर्चन किया जा रहा था। साईं बाबा की प्रतिमा को शाही स्नान कराकर आरती करने के बाद साज सज्जा और वस्त्र धारण किया गया। वहीं तत्पश्चात साईं अमृत वाणी आरती व मंत्र उच्चारण से पूरा मंदिर परिसर गूंजमान रहा। हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करने के लिए पहुंचे थे। कामाख्या मंदिर राज्य से पिथौरा के रहने वाले हैं। वहाँ का मैं संस्थापक हूँ कामाख्या मंदिर का और ये 9वां वर्ष के पहले भूमि पूजन मैंने ही किया था और आज 9वां वर्ष के वार्षिक उत्सव में आज यहाँ सत्यनारायण पूजा हुआ और धूमधाम से भंडारा का कार्यक्रम भी हुआ। मैं अर्चना देवा महंती, अधिवक्ता पिथौरा। मंदिर साईं मंदिर के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कल से तैयारियां चालू हो गई है। विगत 1 हफ्ता से तैयारियों का दौर चल रहा है, जिसमें कल से डेकोरेशन का काम चालू हो गया है और सुबह 5 बजे काकड़ आरती हुई। उसके पश्चात के मंगल स्नान का कार्यक्रम हो। उसके पश्चात के आरती का श्रृंगार आरती हुई। श्रृंगार आरती के पश्चात 12 बजे मध्याह्न आरती हुई। मध्याह्न आरती के पश्चात दोपहर 3 बजे सत्यनारायण की कथा रखी गई थी, जिसमें बहुत सारे श्रद्धालुजन उपस्थित रहे और शाम 5 साढ़े 5 बजे बाबा की पालकी, भव्य पालकी निकाली गई, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई वापस साईं मंदिर परिसर में बहुत अच्छे ढंग से बहुत लोगों की उपस्थिति में पहुंची है। उसके पश्चात आने के बाद पालकी वापस आने के पश्चात वहाँ आरती का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न श्रद्धालु उपस्थित रहे। बहुत सारे लोग में उत्साह देखने को मिला और बहुत लोग काफ़ी एक्साइटेड रहे कि मंदिर साईं मंदिर के स्थापना दिवस में बहुत जोर शोर से प्रोग्राम चल रहा था, कार्यक्रम चल रहा है। लोग भजन संध्या का भी आयोजन किया गया था, जिसमें लोग भजन प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके पश्चात अभी वर्तमान में साईं भंडारा का आयोजन किया गया है, जिसमें अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है और लोग भंडारे का भरपूर आनंद ले रहे हैं। बाबा का प्रसाद सभी को मिलते रहे, सभी के जीवन में सुख शांति बनी रहे। आज पिथौरा में श्री साईं नाथ मंदिर जी का स्थापना दिवस मनाया गया, जो कि बहुत ही बेहतर रहा। सुबह से पूजा अर्चना चल रहा है
और पालकी निकाला गया शाम को। उसके बाद हम सब ने मिल करके भव्य आरती किए। उसके बाद भंडारा का कार्यक्रम है। आज का दिन बहुत ही बेहतर रहा, बहुत अच्छा लगा। साईनाथ की कृपा सब पर बनी रहे। मैं साईनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि सबके जीवन में सुख शांति और वैभव से भरे। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।